एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर रायगढ़ के उरण में आज सुबह 6:30 बजे दो बच्चों ने 4 संदिग्धों को देखने का दावा किया है और शक है कि वो आतंकी हो सकते हैं। इसके बाद अभी कुछ देर पहले मुंबई पुलिस, नेवी और कोस्ट गार्ड ने इस सूचना को बहुत गंभीरता से लिया और आतंकियों की तलाश में बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो मुंबई के पास संदिग्धों को देखा गया है। सुबह दो बच्चों ने 4 संदिग्धों को देखने का दावा किया। सेना की वर्दी में दिखे ये 4 संदिग्ध और उसके बाद से ही सघन जांच पड़ताल जारी है। तो आपको बता दें, मुंबई के पास आतंकियों की तलाश चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, रायगढ़ के उरण में अलर्ट इस वक्त और तमाम एजेंसियां इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। ये देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी की जा रही है। तो आसमान से भी इन संदिग्धों को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुंबई के पास संदिग्ध देखे गए हैं हथियारबंद और इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि ये आतंकवादी हो सकते हैं और ऐसे में सघन जांच पड़ताल लगातार जारी है। बच्चों ने यह दावा किया था कि इस तरह की हरकत करते कुछ लोग नजर आए, उनकी हरकतें संदिग्ध थी और वो हथियारबंद भी बताए जाते हैं। 6:30 बजे के आसपास का सुबह का वक्त बताया जाता है जब आर्मी की वर्दी में वो नजर आए थे और ऐसे में बहुत ही गंभीरता के साथ इस मसले को लिया गया है। और गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, एबीपी न्यूज संवाददाता। गणेश, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, सुबह 6:30 बजे स्कूल के 2 बच्चों ने अलग अलग जगहों पर इन चारों को देखा था, आर्मी और पठानी पहने हुए, और इनमें बातचीत हो रही थी कि 2 कह रहे थे हम ओएनजीसी की तरफ जाएंगे और 2 कह रहे थे हम शहर की तरफ जाएंगे। ये सारी जानकारी इन दोनों बच्चों ने अपने स्कूल के टीचर्स को दी। स्कूल के टीचर्स की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई और क्योंकि दोनों ही बच्चे छोटे नहीं है बल्कि 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन दोनों ने जो हुलिया बताया वो लगभग मिलता जुलता है। और पुलिस ने जब इस जानकारी को लिया, और जो ये पूरा इलाका है ये अरब सागर समुद्री तट पर लगता है और यहाँ से मुंबई की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। यहाँ से लॉन्च चलती है, फेरीज चलती हैं और पास ही में मरीन कमांडोज का एक बेस है, आईएनएस अभिमन्यु भी यहाँ रखा गया है। तो ऐसे में जो वाइटल इंस्टॉलेशंस देखते हुए पुलिस, नेवी हरकत में आई है। यहाँ पर कोम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। सुबह 8 बजे से ये सारे ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब तक कोई इनके सुराग नहीं मिल पाए। लेकिन मुंबई को भी अलर्ट कर दिया गया है। जब भी जा की तरह ही संभव है कि अगर ये आतंकवादी हैं, जो जानकारी मिल रही है वो सही है और वो मुंबई की तरफ आते होंगे, तो इसलिए मुंबई में पेट्रोलिंग, नाकाबंदी शुरू कर दी गई है और सिर्फ मुंबई नहीं तो पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और क्योंकि नेवी का एक वाइटल इंस्टॉलेशन जहाँ पर है, इसलिए नेवी गणेश, मैं आपके पास लौटूंगा, बने रहिएगा। अपने दर्शकों को जरा ये भी बता दें, इस नक्शे के जरिए समझिए कहां पर इन संदिग्धों को देखा गया है। मुंबई से करीब 50 किलोमीटर की दूरी इस जगह की है, उरण है रायगढ़ में। वहीं पर इन संदिग्धों को देखा गया और उसके बाद से वहां पर लगातार सघन जांच पड़ताल जारी, ताकि पता चल सके आखिर ये संदिग्ध हैं कौन। गणेश, आपने ये बताया कि जिन बच्चों ने देखा वो 10वीं 12वीं के, यानी कि समझदार हैं ये लड़के, समझ सकते हैं क्या कुछ इन्होंने देखा? जी बिल्कुल, और यही वजह है कि पुलिस इस अलर्ट को या इनकी जानकारी को गंभीरता से ले रही है और सुबह से ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र के जो डीजी हैं सतीश माथुर, उन्होंने हमसे कहा है। गणेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उरण से ही। आशीष, आपको और क्या जानकारी मिल पा रही है इस घटना के बारे में? आज सुबह की ये घटना है। सुबह 6:30 और 6:45 बजे उरण सिटी का जो एरिया है, जो एक एरिया जो है कुंभारवाड़ा रोड है, यहाँ से जाने वाले एक लड़की ने 2 लोगों को देखा हुआ था जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और उनकी बात कुछ चल रही थी कि 2 लोग स्कूल में जाएंगे और 2 लोग ओएनजीसी प्लांट जो है उस तरफ जाएंगे। और इसी वजह से उस लड़की ने अपने प्रिंसिपल को ये बात बताई थी सुबह स्कूल में जाने के बाद। और उसी वक्त दूसरा एक जो लड़का जो उरण मोरा रोड है उस रोड से आ रहा था, उसने 2 लोगों को देखा था जिन्होंने ऐसे ही काले कपड़े पहने थे और मुंह पे मास्क लगाया हुआ था। जी तो आशीष जरा ये बताएं, इस वक्त वहाँ क्या चल रहा है? अभी क्या कुछ जानकारी आपको वहां से मिल पा रही है? अभी जो है, अभी नवी मुंबई के डीसीपी और सीपी जो है वो स्पॉट पे आए हुए हैं और वो पूरे ये स्पॉट पे तहकीकात करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ प्रूफ मिल जाए कि ये लोग कहाँ रुके थे, किस जगह से गए हैं या कुछ ऐसे ही। इसकी पूरी तहकीकात यहाँ पे पुलिस आके कर रही है। जी, और इन तस्वीरों में हम आशीष ये भी देख पा रहे हैं कि आसमान से भी उन पर नजर रखने का प्रयास किया जा रहा है। किसी तरह की कोई जानकारी और मिल पा रही है? बिल्कुल सर, आज सुबह 7 बजे के बाद सब पुलिस जो है, नवी मुंबई का पुलिस जो है, पुलिस का पूरी तरीके से इस मामले पे काम कर रहा है। नेवी का डिपार्टमेंट जो है, नेवल डिपार्टमेंट भी इस पे काम करते हैं। नेवल डिपार्टमेंट
आपने जैसे बताया कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी इस पूरे मामले में कुछ तहकीकात करने की कोशिश कर रही है। अभी भी जो मालूमात मिल रही है इसमें अभी एनएसजी की टीम उरण के एरिया में आने वाली है, साथ ही अभी तक आईबी की टीम भी आई हुई है, एटीएस की टीम उरण में पहुंची हुई है। आशीष, जिन बच्चों ने देखा इन संदिग्धों को, उन्होंने क्या कहा कि हथियारबंद थे ये 4 संदिग्ध? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इन दोनों लड़कों ने, एक लड़की और लड़के ने जो बताया है, इन दोनों ने भी वही बताया कि ये दोनों भी चारों लोग जो है, ये चारों लोग काले कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में हथियार थे, गन थी उनके हाथ में बड़ी। ऐसे बताने की वजह से पूरे एरिया में अलर्ट किया गया हुआ है। चलिए, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के पास इस वक्त संदिग्धों को तलाशा जा रहा है। संदिग्ध हथियारबंद है और इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि आतंकी हो सकते हैं। मुंबई के पास आतंकियों की खोज इस वक्त जारी है और बहुत ही गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को लिया गया है। और यही वजह है कि आप तस्वीरों में देख पा रहे थे कि आसमान से भी हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। यह जगह है कहां, जरा ये देखिए। मुंबई से बहुत करीब है, सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी है, उरण रायगढ़ में, जहां पर ये संदिग्ध इस वक्त छिपे हो सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। और ऐसे में इस वक्त वहां पर तलाशी अभियान जारी है। और इस वक्त हमारे साथ शीला रावल भी जुड़ गई, हमारी सहयोगी। शीला, आपको भी कुछ और जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? जी, सूत्रों ने बताया है, मेरी जो बातचीत हुई वरिष्ठ अधिकारियों से, उन्होंने मुझे बताया कि सुबह में ऐसा स्कूली बच्चों ने देखा है और देखने के बाद में जब ये रिपोर्ट हुआ है तो इस बात को जैसे हालात चल रहे हैं उरी में जो है, उसके बाद में इसको बड़ी संगीनता से ले रहे हैं और आर्मी, नेवी, हर विंग को अलर्ट कर दिया है। मुंबई पुलिस अलर्ट है, महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट है। और अगर वाकई में बच्चों ने गन के साथ किसी को देखा है तो इस बात का आपको जैसे याद होगा कि 26/11 में भी जो आतंकवादी आए थे वो उसी एरिया से आए थे, वहीं से चल के पूरे मुंबई के जो आइलैंड है वहाँ घूम के वो नाव से आए थे। तो उस घटना का मुझे लगता है कि दूसरी बार रिपीटेशन ना हो और हालत को देखते हुए अभी आर्मी, नेवी और जितनी एजेंसियां हैं वो सारी अलर्ट है मुंबई में। बिल्कुल। और शीला, इसलिए भी ये पूरा मसला गंभीर हो जाता है कि मुंबई से बहुत ज्यादा दूरी आतंकवादी नहीं है। अगर ये आतंकवादी है तो 50 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है सिर्फ। जी, समुद्री मार्ग से मुंबई में आने का एक ये सबसे आसान तरीका है और ये भी दिखाता है। मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि जब 93 में ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जो धमाके हुए थे, उसमें भी महाराष्ट्र की जो कोस्टल बेल्ट है वहीं पे RDX उतरा था। तो ये जो सारा एरिया है और पानी के रास्ते से जो आतंकवादी आए हैं हमेशा से, या हथियार लाए हैं या RDX लाए हैं, वो हमेशा मुंबई के लिए एक खतरा बना रहा है। बिल्कुल शीला, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। उमेश कुमावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के साथ। उमेश, कुछ और जानकारी आपको मिल पाई है? उमेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, क्या कुछ और इस बारे में पता चल पाया जो ये संदिग्ध देखे गए हैं? तो चलिए दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से इस वक्त वहां तलाशी अभियान जारी है और बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के पास आतंकियों की खोज जारी है। सुबह 6:30 बजे का वक्त बताया जाता है जब इन संदिग्धों को बच्चों ने देखा और इसकी जानकारी उन्होंने दी अपने स्कूल में और उसके बाद पुलिस तक ये जानकारी पहुंची और उसके बाद ये अभियान जारी है। मुंबई के पास आतंकियों की तलाश इस वक्त जारी है और इसमें हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। सुबह ये संदिग्ध देखे गए थे और ये बताया जाता है कि हथियारबंद है और ऐसे में वहां पर तलाशी अभियान जारी है इस वक्त। हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से उन पर नजर रखने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार ढूंढा जा रहा है। बताया यह जाता है कि चूंकि हथियारबंद है, ऐसे में अपने नापाक मंसूबों का अंजाम तक हो सकता है पहुंचाने की फिराक में हो, लेकिन वक्त रहते इनकी जानकारी मिल गई है। 2 बच्चों ने इनकी संदिग्ध हरकतों को देखा और इसके बारे में उन्होंने अपने स्कूल में पहले जानकारी दी प्रिंसिपल को और वहां से पुलिस तक यह जानकारी पहुंची और अब इस वक्त सघन जांच पड़ताल जारी है। राजन सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, एबीपी न्यूज संवाददाता। राजन, आपको और क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, जब ये खबर आई है उसके बाद से केंद्र सरकार भी लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है। न सिर्फ नेवी की तरफ से वेस्टर्न नेवल कमांड को कहा गया कि पूरे इलाके की छानबीन की जाए और इसके लिए बाकायदा कोस्ट गार्ड को भी नेवी के साथ सहयोग करने के लिए कहा गया है, बल्कि गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी लगातार महाराष्ट्र पुलिस के संपर्क में हैं और बताया ये जा रहा है कि जो मुंबई में एनएसजी का सेंटर है, एनएसजी के कमांडोज को भी चौकस रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि संभावना इस बात को लेकर भी है कि वहाँ पर जिस तरीके से नेवी का एम्यूनेशन डिपो है तो हो सकता है आतंकियों के निशाने पर वो है, और ऐसे में जो संदिग्ध देखे जा रहे हैं और उस इलाके में कहीं कोई हाइड आउट तो नहीं है, उन छिपने के ठिकाने तो पहले से नहीं बना रखे हैं, तो ऐसे में अगर कोई ऑपरेशन चलाने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे में एनएसजी को भी बाकायदा तैयार रहने के लिए कहा गया। लेकिन लगातार जिस तरीके से वहाँ पर बच्चों ने देखा है कि संदिग्ध वहाँ पर घूम रहे हैं, हथियारबंद संदिग्ध, तो ऐसे में कोई चूक ना हो, कोई एहतियात बरतने के लिए तमाम एजेंसियों को अलर्ट किया गया है और लगातार गृह मंत्रालय महाराष्ट्र पुलिस के संपर्क में है। अखिलेश, राजन, दोबारा मैं आपके पास आता हूं। उमेश कुमावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, और कोई अपडेट और कोई जानकारी मिल पा रही इस बारे में? उमेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए दोबारा कोशिश करेंगे, उमेश से बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मुंबई के पास ये रायगढ़ का इलाका जहां पर संदिग्धों को देखा गया है, हथियारबंद ये संदिग्ध हैं। मुंबई के पास इन आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। सुबह 6:30 बजे के आसपास इन्हें बच्चों ने देखा था और इसके बाद उसकी जानकारी दी गई स्कूल को। उन्होंने स्कूल में प्रबंधन को जानकारी दी, प्रिंसिपल को, और फिर पुलिस तक ये जानकारी पहुंची है। मुंबई के उरण के समुद्री तट पर 4 संदिग्ध आतंकवादियों को देखे जाने की खबर के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं मुंबई के मरीन ड्राइव इस परिसर में हूं और यहाँ पर हमने देखा जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है और जो संदिग्ध गाड़ियां हैं या टैक्सी हो या कोई जिनको शक आता है कि शायद इनकी तफ्तीश है, इनकी तहकीकात की जाए, तो उन लोगों को रोककर यहाँ उनसे पूछताछ की जा रही है। 4 संदिग्ध आतंकवादियों को देखे जाने की खबर नवी मुंबई के उरण इस परिसर से आ रही है। उरण परिसर के स्कूल के 2 बच्चों ने आज जानकारी दी कि जब वो सुबह 6:30 करीब स्कूल जा रहे थे, उस समय आर्मी के जो यूनिफॉर्म होता है उस यूनिफॉर्म में 4 लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे थे आपस में, और उसके बाद से ही पुलिस हरकत में आई। नवी मुंबई के उरण परिसर में मार्कोस और जो जवान हैं उन जवानों की तरफ से छानबीन की जा रही है और उसके बाद से पूरे राज्य में इस तरह अलर्ट जारी कर दिया गया है। नवी मुंबई का उरण ये परिसर जो है वो समुद्री तट को लगकर है, अरब सागर को लगकर है, और वहीं से मुंबई के लिए फेरीज चलती हैं, तो संभव है कि वहां से लोग मुंबई की दिशा में आते होंगे, जिस तरह 26/11 की रात को हुआ था। इसीलिए इस तरह की सतर्कता जो है मुंबई पुलिस बरत रही है और मुंबई पुलिस के तमाम जो बड़े जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जगह जगह इस तरह नाकाबंदी करके छानबीन की जा रही है। और मुंबई पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि अगर वाकई में जो जानकारी उरण से आ रही है वो सही है, वाकई में उन बच्चों ने आतंकवादियों को देखा होगा और वाकई में वो आतंकवादी होंगे, तो अगर वो मुंबई की दिशा में आ रहे हैं तो उन्हें रोका जाए और मुंबई को सुरक्षित रखा जाए। कैमरामैन अरविंद के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। और इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई पुलिस ने मछुआरों को अलर्ट भी किया है। मुंबई के पास आतंकियों की ये खोज जारी है, तलाश जारी है, और इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है कि मुंबई पुलिस ने मछुआरों से अपील की है कि उन्हें किसी तरह की कोई और जानकारी मिले, कुछ इस तरह की वो हरकत देखें तो इस बारे में जानकारी दें। मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, एबीपी न्यूज संवाददाता, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, क्या पता चल पा रहा है? जी अखिलेश, जिस प्रकार से उरण से यह जानकारी आ रही है कि कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, चूंकि उरण से समुद्री रास्ता मुंबई के लिए बहुत कम समय का है और नाव से अक्सर लोग आते जाते हैं, ऐसे पर जो स्थानीय पुलिस जिसके अधिकार क्षेत्र में समुद्री किनारे आते हैं, पोर्ट जोन और कोलाबा पुलिस स्टेशन, इन पुलिस स्टेशनों ने मच्छी मार संगठन जो मछुआरों का संगठन है उनको अलर्ट जारी किया है और कहा है कि यदि कोई समुद्र में संदिग्ध बोट दिखे या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे या जो आपके कम्युनिटी का ना हो, यदि ऐसा दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें और इसके लिए 2 नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसको लेकर फिलहाल ये जो जानकारी है इसे फैलाई गई है। आपको बताना चाहेंगे कि समुद्री किनारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समुद्री किनारों के आसपास जो भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, नेवी के नेवल बेस स्टेशन है, मुंबई पुलिस के कई महत्वपूर्ण जगह है, उन स्थानों की भी सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जी, और इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर रायगढ़ के उरण में आज सुबह 6:30 बजे 2 बच्चों ने 4 संदिग्धों को देखा है। ये आतंकवादी हो सकते हैं।
हथियार बंद बताए जाते हैं और इस वक्त सघन जांच पड़ताल जारी है, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और संदिग्धों पर एबीपी न्यूज लगातार इन संदिग्धों से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त शीला रावल जुड़ गई हैं। शीला, कुछ और नई जानकारी आपको मिल पा रही है? जी, जो खबर आई है अब तक, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2 स्कूली बच्चों ने 4 या 5 संदिग्ध को देखा है। जो बच्चे थे उसमें एक लड़की थी, एक लड़का था। 10th स्टैंडर्ड के ये बच्चे हैं और उन्होंने कहा कि जब वो दोनों ने अलग अलग देखे, इकट्ठा नहीं देखे। और लड़की के कहने के मुताबिक 4 से 5 लोग थे जिनके पास हथियार थे और वो शायद ऐसी बातचीत कर रहे थे कि पहले स्कूल में जाएंगे और उसके बाद बगल में ONGC है वहाँ जाएंगे, ऐसा लड़की का कहना है। और उसके बाद में लड़के ने अलग से किसी एक संदिग्ध को देखा और लड़के का कहना था कि ये भी हथियार से लैस था। इस कहानी में 2 बच्चे हैं जो 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो उनको बिल्कुल हल्के में पुलिस या सरकार नहीं ले सकती है। इस बात की और उन्होंने जो देखा उसकी छानबीन हो रही है। चलिए शीला, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। राजन सिंह और उमेश कुमावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, आपके पास कुछ नई जानकारी है, ताजा अपडेट कोई? देखिए अखिलेश, जो लोग देखे गए हैं वो काले कपड़ों में थे। जो एक लड़की है, एक लड़का है, उन्होंने इनको देखा था। और जो 2 आदमी थे वो पहले काले कपड़ों में थे, दूसरे भी 2 वो काले कपड़ों में थे। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ऐसी घटना हो चुकी है। जो उरन है वहां पे इससे पहले भी ऐसे काले कपड़ों में लोग देखे गए थे, लेकिन तब वो एक जो पुलिस का ऑपरेशन होता है देखने के लिए, ऐसा इस तरह का ऑपरेशन था एक तरह से। लेकिन अब वैसा नहीं था। इस बार जो देखे गए हैं वहाँ के स्कूली लड़कों ने उनको देखा है वहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने जाके अपनी स्कूल के प्रिंसिपल को बताया। स्कूल के प्रिंसिपल ने ये बात जो है पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल की थी। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि उरन में नेवी का बेस है, वहाँ पे ONGC है और उसके लिए वहाँ पे CISF की एक टुकड़ी हमेशा तैनात रहती है। काफी सेंसिटिव इलाका है ये। HPCL, BPCL, ONGC, ये सारे ONGC की वजह से उसकी सुरक्षा के लिए CISF की टुकड़ी है। तो पहले यही देखा गया कि कहीं CISF कोई जवान तो नहीं थे, लेकिन जब पता चला कि ये CISF के जवान नहीं थे, उसके बाद CISF खुद इसकी जांच में जुट चुकी है। इसके अलावा ATS है, कोस्टल पुलिस है और नवी मुंबई से क्विक रिस्पांस टीम जो है QRT है, उसको भी वहां भेजा गया है। नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर वहां पे पहुंच चुके हैं और लोगों को भी ये कहा गया है कि अगर किसी को लगता है कि देखे जाते हैं इस तरह के लोग, तो वो भी पुलिस को इस तरह की जानकारी जो है वो बिल्कुल। उमेश, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें जो एक और ताजा जानकारी मिल रही है इस बारे में। नेवी भी इस तलाशी अभियान में लगातार जुटी हुई है और नेवी ने हाई अलर्ट पर होने की पुष्टि की है। नेवी की तरफ से यह कहा गया है, एबीपी न्यूज पर नौसेना का यह बयान, नौसेना की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि हां, यह अभियान वहां पर जारी है और संदिग्धों के देखे जाने की बात सही कही जा रही है। नेवी ने हाई अलर्ट पर होने की पुष्टि कर दी है। तो एबीपी न्यूज पर नौसेना का यह बयान आया है और आपको बता दें कि बड़ी बात क्या इस खबर से जुड़ी हुई है। चूंकि यह तलाशी अभियान जारी है और ऐसे में अगर नेवी ने इस बात की पुष्टि कर दी है, जाहिर तौर पर यह मसला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है और ऐसे में लगातार वहां पर जांच पड़ताल जारी है, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है।